मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट चार्टर एक्ट, दैट इज चार्टर एक्ट ऑफ 1813। नाउ यहाँ से 1813, 1833 एंड 1853 आर वेरी इंपॉर्टेंट चार्टर एक्ट्स। तो यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है वो ट्रेड मोनोपोली इन इंडिया ये खत्म कर दिया गया। अब इसके पीछे अगर आपने वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ा होगा तो पता है उस समय आपको नेपोलियन ने जो है वो काफी ज्यादा ट्रेड बैरियर्स क्रिएट कर दिए थे उस समय लंदन के लिए, यूके के लिए। तो वहां पर जो बाकी जो यूरोपियन कंट्रीज थी वो भी काफी परेशान थी वहां पर, तो वो चाह रही थी कि इंडिया में उनको ट्रेड का एक्सेस मिले, क्योंकि आपको पता है कि इंडिया में जो ईस्ट इंडिया कंपनी का था उनका एक्सक्लूसिव ट्रेड मोनोपोली यहाँ। तो इसको जो है ये एंड किया गया, ईस्ट इंडिया कंपनी का ट्रेड मोनोपोली इन इंडिया एंड ओपनिंग अप ट्रेड ऑल ब्रिटिश मर्चेंट्स, मतलब डिफरेंट और कंपनीज, सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही यहाँ पर अब ट्रेड नहीं कर सकती थी, और भी ब्रिटिश कंपनीज जो है वो यहाँ पर ट्रेड करना स्टार्ट की। हालांकि जो कंपनी का मोनोपोली ओवर टी एंड ट्रेड विद चाइना, मतलब टी में ट्रेड, जो चाय में ट्रेड करने की बात हुई और चाइना के साथ जो ट्रेड था उसमें अभी भी मोनोपोली बरकरार था। इसके बाद देखिए यहां पर दूसरा क्या है, इट अफर्म्ड द ब्रिटिश क्राउन्स सॉवरेनिटी ओवर द ईस्ट इंडिया कंपनी टेरिटरीज इन इंडिया। ऑब्वियसली जो 1784 में बोला गया था कि ये ब्रिटिश पोजेशंस हैं, इसको फर्दर कंसोलिडेट किया गया, क्लैरिफाई किया गया कि जो ये जो सारे टेरिटरीज हैं इस पर ब्रिटिश क्राउन का एक्सक्लूसिव सॉवरेनिटी है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि ब्रिटिश गवर्नमेंट धीरे धीरे जो है वो अपना कंट्रोल सारे टेरिटरीज पे ला रही है। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट और फैक्टर्स हैं जो आप इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है जिसको आप याद रख सकते हैं, जैसे क्रिश्चियन मिशनरीज के लिए जो है वो इंडिया, इससे पहले क्या था कि क्रिश्चियन मिशनरीज यहां पर अलाउड नहीं थे। चार्टर एक्ट ऑफ 1830 से क्रिश्चियन मिशनरीज को यहां पर बोला गया कि आप जाके वहां जा सकते हैं, आप प्रोपगेट करिए रिलीजन एंड एजुकेशन। बेसिकली एक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मूव इसलिए था कि जैसे क्रिश्चियन मिशनरीज यहां आएंगे, यहां पर वेस्टर्न एजुकेशन डेवलप होगा, लोगों के लिए वेस्टर्न आप बोल सकते हैं एक वेस्टर्न टेस्ट डेवलप होगा, जिसके वजह से फर्दर ट्रेड्स में ही फायदा होने वाला है। क्योंकि अगर आप पता है, अगर आप पढ़ लिख लेंगे, अगर आप वेस्टर्न टेस्ट डेवलप कर लेंगे तो आप वेस्टर्न ऑब्जेक्ट्स या वेस्टर्न आइटम्स भी परचेज करने लगेंगे, और उससे जो है वो यूके को फायदा ही होने वाला था आगे चल के। इसके बाद अगर हम देखें तो यहां पर कुछ लोकल गवर्नमेंट्स को भी अथॉरिटी दिया गया टू लेवी टैक्सेस ऑन इंडिविजुअल्स एंड एनफोर्स पेनल्टीज फॉर नॉन पेमेंट। तो यहां पर आप देख सकते हैं इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जो है चार्टर एक्ट ऑफ 1813 में, यहां पर ट्रेड मोनोपोली खत्म किया जाता है, पूरी तरह से नहीं, आपको टी में और चाइना के साथ जो ट्रेड है उसमें अभी भी बरकरार है, और इसके अलावा जो मिशनरीज हैं उनको भी इंडिया में अलाउंस मिलता है।